के गई थी, फिर भी अच्छे से तैयार हो गई थी। चूड़ी वगैरह आधी मिली आधी नहीं। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। मैं उषा एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका आपके ही चैनल मिसिज हरियाणा लाइफ में। उम्मीद करती हूँ आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे एंड व्यस्त होंगे, क्योंकि जो व्यस्त है वही तो स्वस्थ है। हो चुकी है एक नई सुबह की शुरुआत। हर एक नई सुबह अपने साथ एक नई उम्मीद और नई उमंग लेकर आती है। तो चलिए करते हैं आज के दिन की शुरुआत एक नई उम्मीद और नई उमंग के साथ। दोस्तों, आज है गुरुवार और तारीख है 27 फरवरी, यानी कि ये व्लॉग आप तक आने वाला है शुक्रवार यानी कि 28 फरवरी को। सुबह के बज चुके हैं 5 और मैं उठ गई थी। उठ करके सुबह के जो डेली के काम होते हैं छोटे मोटे, वो सब ख़त्म करने के बाद मैंने शुरू कर दी थी झाड़ू लगानी। और आप सभी को बता दूं, आज का व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज के व्लॉग में आपको हमारे यहाँ का हरियाणा का जो भी कल्चर है वो आपको देखने को इसमें मिलने वाला है। तो बहुत ही मज़ा आने वाला है आज के व्लॉग में। तो प्लीज़ व्लॉग को पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। और अभी तक अगर आपने व्लॉग को लाइक नहीं किया है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, व्लॉग को लाइक कर दीजिए। और व्लॉग को पूरा देखने के बाद अपनी प्यारी सी कमेंट छोड़ना बिल्कुल मत भूलना। तो यहाँ पे झाड़ू मैंने लगा ली थी, ऊपर की अंदर और बाहर दोनों जगह लगा ली थी। और रूम मैंने छोड़ दिया था जिसमें बच्चे सो रहे थे। बाद में जो हमेशा मैं रखती हूँ, एक लोटे में पानी भर करके स्लैब के ऊपर रखती हूँ, तो वो जो मैं सुबह उठकर हमेशा दरवाजे के ऊपर डालती हूँ दोनों साइड में। तो वो काम मैंने कर दिया है ख़त्म। और उसके बाद में मैं आई थी चाय बनाने के लिए, मतलब झाड़ू वगैरह सब निकालने के बाद फिर मैंने बनाई है चाय। चाय मैंने चढ़ा रखी है और चाय पीने से पहले मैं पीती हूँ 1 गिलास पानी हल्का गुनगुना करके। जिस मतलब ये है कि सुबह उठते के साथ ना डायरेक्ट चाय पी भी नहीं जाती है और पीनी भी नहीं चाहिए। पानी तो हमें पहले पीना ही चाहिए अगर कुछ खा ना सके तो। वैसे तो बोलते हैं कि कुछ खा कर के चाय पीनी चाहिए, लेकिन सुबह सुबह मुझे तो बिल्कुल भी कुछ खाने की इच्छा होती नहीं है और ना ही चाय के साथ बिस्किट तक खाने की इच्छा होती है मेरी। तो इसलिए मैं पानी ही पी लेती हूँ। वैसे भी पानी, सुबह का पानी पीना सेहत के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है। तो यहाँ पे चाय मेरी बन गई थी और बच्चे सो रहे हैं। बच्चों को मैंने बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया था। तो बच्चों के रूम में झाड़ू भी नहीं लगाई थी और बाकी सब जगह ऊपर झाड़ू लगी, नीचे की झाड़ू अभी मेरी बाकी है। तो अभी पी लेते हैं यहाँ पर बैठकर चाय। और चाय पीने के बाद फिर करेंगे सीधा नाश्ता बनाने की तैयारी, क्योंकि नाश्ता बनाने में भी लेट हो जाती हूँ अगर थोड़ा सा भी आलस कर जाऊँ तो। क्योंकि हर्ष का स्कूल हो गया है जल्दी का, बीच में उसका टाइम थोड़ा लेट हो गया था, जैसे सर्दियाँ स्टार्ट हुई थी ना उस वजह से। लेकिन अब फिर से उसका टाइम 7:20 का हो गया है और 7:20 होने में टाइम नहीं लगता है, बहुत जल्दी हो जाते हैं टाइम। यहाँ पे मैं बना रही हूँ आलू की सब्ज़ी, सिंपल सी सब्ज़ी बना रही हूँ। सूखी सब्ज़ी बनाऊँगी आलू की। तो सब्ज़ी मैंने छोंक दी है और जब तक सब्ज़ी बनेगी, सब्ज़ी बनेगी धीमी आंच पर। तेज़ करेंगे तो एक तो ये स्टील की कढ़ाई है, इसमें सब्ज़ी लग जाएगी और दूसरा अच्छे से पकेगी भी नहीं। तो जैसे मैंने सूखी सब्ज़ी बनानी है बिना पानी डाले, इसीलिए धीमी आंच पर अच्छी बनेगी सब्ज़ी। तो सब्ज़ी बन रही है, तब तक मैं लगा लेती हूँ आटा। पहले मैंने सोचा कि आलू की सब्ज़ी के साथ बच्चे पूरियाँ पसंद करेंगे, लेकिन फिर मैंने पूरियाँ नहीं बनाई। मैं सोची पराठे बना दूँगी। पूरी 1-2 दिन पहले ही मैंने बनाई है, पिछले व्लॉग में आपने देखा होगा। इसीलिए आटा लगा के रख दिया है और जो जहाँ का सामान था उसको वहाँ से हटा के और एक बार स्लैब के ऊपर फेर दिया है कपड़ा, क्योंकि सफाई बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे अभी हो गई है रोशनी, आप देख सकते हैं। और मेरा नाश्ता, मतलब नाश्ते की तैयारी हो गई है, सब्ज़ी बन गई है और आटा मेरा लग गया है। बीच में थोड़ी थोड़ी बारिश आके रखी थी, तो साइड में मैंने ये सब पायदान वगैरह डाल रखे हैं।
अब भी उठाऊंगी हर्ष को। जैसा मैंने बताया हर्ष जल्दी जाता है ना, इसीलिए हर्ष को उठाना पड़ता है पहले। तो हर्ष को उठा दिया था और हर्ष के लिए रोटियां भी बना दी थी, टिफ़िन भी पैक कर दिया था। यानी कि हर्ष जा चुका है स्कूल, और हर्ष के जाने के बाद अर्पिता जब जाएगी रेडी होगी तब उसकी रोटियां बनाऊंगी। तो बीच में मैं आ गई थी इस रूम में, बेडरूम में, जो मैंने बताया कि मैंने ठीक नहीं किया था क्योंकि यहाँ पे बच्चे सो रहे थे ना, इसलिए इस रूम को मैंने छोड़ दिया था। झाड़ू वगैरह कुछ भी नहीं लगाई थी। ये जो चूड़ा है मैंने कल पहना था, रात को उतार करके मैंने यहीं पे रख दिया था, और 3-3 चूड़ियाँ मैंने हाथ में डाल ली थी क्योंकि रात को ना थोड़ा आलस आ गया था, तो उतार के यहीं पे रख दिया था। तो अभी इनको लगा देंगे इनकी जगह पे। औरतों के ये भी बहुत ज़्यादा झंझट होते हैं, ये पहनो, ये उतारो, चूड़ियाँ पहनो, चूड़ा पहनो, और फिर उनको अपनी जगह पे रखो। मेरा जो ये साइड में आप डब्बा देख रहे हो बड़ा सा, इसमें मतलब चूड़ियाँ वगैरह ये सब कुछ ही रखा हुआ है, पूरा मेरा सामान ही रखा हुआ है इसमें। तो जो सेट मैंने बनाया था उसको सब चीज़ को अलग अलग करके, जैसे जो बगड़ी थी उसको अलग, और जो चूड़ा मतलब उसमें कड़े लगे हुए थे वो अलग, और जो वाइट चूड़ा था वो अलग करके सबको उसकी जगह पे मैंने लगा दिया है। और लास्ट में मैं पहन लूँगी वही चूड़ियाँ जो मैं डेली में पहनती हूँ। डेली में जो सिंपल सी चूड़ियाँ पहनती हूँ वही अब मैं पहन लूँगी। सुबह जल्दी उठने के बाद भी, 5 बजे उठने के बाद भी ना काम होते होते बहुत टाइम हो जाता है, क्योंकि मेरे 2 जगह का काम है, ऊपर और नीचे दोनों जगह मुझे काम समेटना पड़ता है। मतलब हालांकि ये कह सकते हैं कि ऊपर ही रहते हैं नीचे नहीं रहते हैं, लेकिन काम नीचे का भी होता है। बच्चे खेलते हैं कूदते हैं, अर्पिता नीचे रूम में पढ़ती है, और आंगन का काम, मंदिर में भी साफ़ सफाई का काम, तो 2-2 जगह का काम मुझे होता है। इसलिए काम ख़त्म होते होते फिर भी मतलब काफ़ी टाइम हो जाता है। अगर मैं ये सोच जाऊँ सुबह जल्दी ना उठूँ तो मेरा काम फिर और भी ज़्यादा लेट हो जाता है, टाइम पे ख़त्म नहीं होता है। तो यहाँ पे रूम मैंने कर दिया था सेट, और ये जो क्या बोलते हैं बेस, ये मैंने कल पहना था शिवरात्रि वाले दिन, तो इसको धो करके मैंने ऐसे ही बैग के ऊपर रख दिया था। इसको भी इसकी जगह पे रख दूँगी, बाद में मैं इसे पन्नी में डाल करके रखूँगी। अभी मैं फ़िलहाल के लिए ऐसे ही रख रही हूँ क्योंकि फिर धूल वगैरह छा जाएगी तो फिर से गंदा हो जाएगा। और यहाँ पे अर्पिता हो रही है रेडी, तब तक मैं बना देती हूँ उसके लिए रोटियाँ। रोटी बनाई रही थी तभी आ गई थी मम्मी, और मम्मी मुझे बोल रही थी कि अब इसकी परीक्षा रेडी हो, मतलब सॉरी, इसकी परीक्षा शुरू हो रही है, तो इससे कुछ भी काम ना कराया जाए, काम के हाथ भी नहीं लगाने दिया जाए। तो मैं बोल रही थी काम मैं इससे कराई कहाँ रही हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं करा रही हूँ काम धाम उससे। तो वो उससे बोल रही थी, और अर्पिता मजाक कर रही थी कि अम्मा मैंने ही किया है सुबह का पूरा काम, आटा भी मैंने लगाया, सब्जी भी मैंने बनाई। तो ऐसे ही गपशप चल रहे थे। यहाँ पे कपड़े मैंने धो लिए थे, और मौसम तो वैसे है ख़राब, लेकिन फिर भी कपड़े तो सुखाने पड़ेंगे। बारिश आ भी रही थी सुबह हल्की हल्की सी, तो फिर भी मैंने सोचा कि सुखा देते हैं, बाद में अगर ज़्यादा तेज़ बारिश आएगी तो फिर उतार लेंगे। और अर्पिता ने खाना वगैरह खा लिया था, और टिफ़िन भी मैंने उसका पैक कर दिया था। टिफ़िन शायद उसने यहाँ साइड में रख रखा है, और वो भी अब चलने लगी स्कूल। तो इससे पहले मेरा काफ़ी काम हो चुका है अर्पिता के स्कूल जाने से पहले। आज मेरी जेठानी है हमारे घरों में, वो जा रही थी गीत घालने के लिए। मतलब गीत घालना यानी कि मतलब जो हमारी जेठानी है उनका जो बेटा है, उनकी बहन की शादी है पास के गांव में, तो वो गीत घालने जाएंगी। गीत घालना यानी कि सब लेडीज़ें, जितनी लेडीज़ें मतलब वो लेकर जाएंगी वो लेडीज़ें, और डीजे उन्होंने कर रखा है, डीजे यहाँ से लेके जाएंगे और आगे से बजाना शुरू करेंगे। ये नहीं है कि रास्ते में बजता जाएगा, क्योंकि पास के गांव में जाना है इसलिए। तो वहाँ पे जाके नाच गाना होगा, और जो लेडीज़ का जो गीत संगीत होता है वो सब होगा, काफ़ी सारी मस्ती आगे होंगी। और जो मेरी जेठानी का बेटा है उनका आज बर्थडे भी है, तो वहीं पर उनका बर्थडे भी सेलिब्रेट होगा। ये सब मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आगे का जो व्लॉग है वो मैं कोशिश करूँ कि ओरिजिनल ऑडियो में ही डालूँ, इसीलिए मैं सभी बातें अभी एक्सप्लेन आपके साथ में कर रही हूँ। और आगे के जो व्लॉग हैं वहाँ जाने के बाद में तो मैं शायद ज़्यादा देखने के लिए नहीं मिलूँगी, क्योंकि व्लॉग बनाने वाली, वीडियो वगैरह शूट करने वाली मैं ही थी, दूसरा मेरे साथ कोई था नहीं, इसलिए मेरा चेहरा आपको कम ही देखने के लिए वहाँ पे मिलेगा। तो जाने का काम ये है कि मतलब मेरे को कल ही बोल दिया था उन्होंने कि कल जाना है, और मेरा क्या हुआ, मैं भूल गई कि मुझे कल जाना है।
और जब सुबह वो आई मुझे बुलाने के लिए कि रेडी हो गई क्या, तब मैं बोली कि मैं तो रेडी नहीं हुई, मैं तो भूल गई थी। तो मतलब बहुत जल्दी जल्दी में तैयार होकर के मैं गई थी। और जल्दी जल्दी में ऐसा होता है ना कि जब हमें जल्दी होती है तो ना तो कुछ सामान टाइम पर मिलता है और ना हाथ पैर फूल जाते हैं। मतलब तैयार होना, ये भी अभी बाहर जा रहे हैं तो थोड़ा अच्छे से होके जाएं, तो यही टेंशन हो गई थी। बहुत फटाफट तैयार होकर के मैं गई थी। तो आगे के व्लॉग में आप हरियाणवी कल्चर देखने वाले हैं। और जिनके घर में शादी है वो रोय साहब है, रोय साहब यानी कि अहीर, और हम राजपूत हैं। मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको देखने में ना समझ में आ जाए। और जैसे थोड़ा बहुत अंतर तो होता है ना रहन सहन में, पहनावे में, इसलिए ये सब मैं आपको बता रही हूँ। वैसे ये सब बातें बताने का कोई मतलब नहीं है। वहाँ पर जाने के बाद थोड़ा एक कंपटीशन सा हो गया था कि कौन ज़्यादा नाचता गाता है, मतलब इस सब में। तो हमने आज का दिन बहुत ज़्यादा इंजॉय किया था, बहुत ज़्यादा मस्ती की थी और बहुत ज़्यादा मज़ा आया था, ये मानो। क्योंकि कभी कभी बाहर जाते हैं और कभी जाते हैं और इतना कुछ मतलब देखने को मिल जाए, हंसी मजाक ये सब मस्ती, तो बहुत अच्छा लगता है। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था सच में आज बाहर जाने के बाद। तो ऊपर का पोछा वगैरह मैंने लगा दिया था और नीचे का पोछा भी मेरा हो गया है कंप्लीट। और जैसा मैंने बताया कि बहुत जल्दी जल्दी में तैयार होकर मैं गई थी। तो आगे का व्लॉग आप देखिए और एंजॉय कीजिए ओरिजिनल वॉइस में। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, मैं तैयार हो चुकी हूँ। और एक बार फिर से बता देती हूँ, मेरी घरों में जो मेरी जिठानी लगती है उनके बेटे की दोस्त की बहन की शादी है, वो पास के गांव में है। वहाँ हम जा रहे हैं गीत घालने के लिए, डीजे वगैरह साथ लेके जाएंगे और वहाँ पे नाच गाना सब होने वाला है। और जो मेरी जेठानी है, उनका जो बेटा है, उनका बर्थडे भी है, तो वहीं पर वो भी सेलिब्रेट होने वाला है, ताकि आपको अच्छे से आगे जाके समझ में आ जाए सब कुछ। घर तो बढ़िया बस सजारा कोई ना मस्त लग रहा है ना। हाँ यहाँ पर सॉन्ग था जो कि कुछ ऐसा है कि तू तो नागिन सी लुगाई तेरा बालम छोटा। ये सॉन्ग यहाँ पर चल रहा है और मैंने पूरी मतलब जो पूरा व्लॉग था वो एडिट कर दिया था, लेकिन यहाँ पे आ गया कॉपीराइट। इस वजह से मुझे कुछ डांस पर जो सॉन्ग थे वो हटाने पड़ रहे हैं और उस पर नॉर्मल जो म्यूजिक है वो मैं यहाँ पे लगा रही हूँ। तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि फिर कॉपीराइट आ जाएगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। कॉपीराइट आ जाएगा नहीं, कॉपीराइट आ गया है कुछ सॉन्ग पर, इसलिए मुझे वहाँ से कॉपीराइट मतलब सॉन्ग हटाना पड़ा। Dapat ka ng gusto?
तो दोस्तों आ गए हैं अपने घर और टाइम हो गया है लगभग 4 बज गए हैं, 4:15। हाँ, बच्चे भी आ गए हैं। बच्चों के लिए खाना तो मैं बना के गई थी। हाय, कितने बजे आई? वही सेम 3:30। खाना खा लिया? क्यों? कल से भाई इसके हैं एग्जाम शुरू और ये लड़की हो गई है पागल। कैसा लग रहा है आपको? रोना नहीं है बेटा, आप पढ़ने वाले बच्चे। हाय, फालतू की टेंशन। पढ़ ले चल पागल। इतने पढ़ने वाले बच्चों को भी टेंशन है कि कल से एग्जाम है। देखो तो सही। चाय पिएगी? वैसे तो मैं चाय इसके पास बनवाती, पर ये तो थोड़ी हाय अरपू, सच्ची भाई तू। मैं कह रही हूँ कि इसकी क्लास के कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने अभी तक बुक नहीं खोली होगी, पक्का 100%। और ये दिन रात पढ़ रही है, दिन रात पढ़ रही है, फिर भी इसको एग्जाम की टेंशन है। क्यों भाई? हमें नहीं चाहिए 90%, 95% नहीं चाहिए। पास हो जाओ। वैसे कितनी बार बोल दी एक ही बात है, क्यों टेंशन ले रही है? चल पागल लड़की, मैंने भी रुलाएगी। तो भाई इसे ना मैं बाद में संभालूंगी, इसका टॉपिक अभी ख़त्म ना हुआ है, ये रोल लग जाएगी नहीं तो घूमे फिरे, एंजॉय किया, काफ़ी किया, मज़ा आया और फिर आ गए घर। अभी बनाऊंगी चाय। और क्या किया था? अच्छा हुआ, फंक्शन मस्त था, काफ़ी डांस दिखाऊंगी, इतना अच्छा है। ओह इतना थोड़ी ना था, गीत गाला नहीं तो गई थी। और मैं भाई इतनी हाल तुरंत तैयार होके गई, माँ कसम, बहुत जल्दी तैयार हो। तो घड़ी भाग रही है तू तेरे दिमाग में एक ही बात घूम रही है पागल। ऐसे करी, घड़ी भी बहुत तेज भाग रही है। आज तो कल एग्जाम है। आई हुई तो सबसे लग रही है ना। हाँ बस पागल हो जाएगी। तो मैं क्या कह रही थी, बहुत जल्दी में तैयार होके गई थी, फिर भी अच्छे से तैयार हो गई थी। चूड़ी वगैरह आधी मिली आधी नहीं मिली, जो मिला वो पहन लिया, जो नहीं मिला वो छोड़ दिया। कुछ भी नहीं मिल रहा था टाइम पे, सच्ची बता रही हूँ, कुछ भी सामान ना मिल रहा था, पर फिर भी मैं जल्दी में अच्छे से तैयार होके गई, ठीक ठाक वाला तैयार होके गई थी। सी तुम लोगों को मैंने दिखाया। तो यहाँ पे मैंने बना ली थी चाय अर्पिता भी पीने वाली थी और हर्ष भी, क्योंकि वो बिस्किट खाने वाले थे। वैसे उन्हें चाय में इतना इंटरेस्ट नहीं है, हर्ष को तो बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है चाय में। तो ऐसा लग रहा है जैसे बच्चों से ज़्यादा उम्मीद करना भी ना बच्चों को मायूस कर देता है। जैसे हमारा पूरा परिवार अर्पिता को ऐसे बोलता है कि तुझसे ही उम्मीद है, फिर वो चाहे मामा हुआ या फिर बाबा हुए या भूआ हुई या पापा हुए, इसके कोई भी हुआ, हर सदस्य परिवार का यही बोलता है कि तुझसे उम्मीद है। इस करके शायद ऐसा लग रहा है कि इसको ना टेंशन होने लगी है कि सब लोग मुझसे उम्मीद बनाए बैठे हैं, पता नहीं मेरी कितनी परसेंटेज बनेगी, मुझे ऐसा लग रहा है। वैसे हम मतलब ऐसा नहीं है कि हम इस पर प्रेशर डाल रहे हैं, लेकिन हम मतलब मजाक में ऐसा बोल देते हैं कि तुझसे ही उम्मीद है। तो शायद मुझे लग रहा है कि इसको टेंशन हो गई है इस बात की। ये दिन रात लगी रहती है, पढ़ रही है, खूब पढ़ाई कर रही है, रात को भी 11 12 बजे तक पढ़ती है ये, और फिर भी इतनी टेंशन पता नहीं क्यों ले रही है। मैंने इसे अच्छे से समझा दिया है कि नहीं चाहिए हमें परसेंटेज, जितनी आएगी उतनी आ जाएगी, हम तो मजाक में बोल देते हैं तुझसे। हर सदस्य बोल देता है, मामा इसके बोल देते हैं, इसके नाना बोल देते हैं, जैसा मैंने बताया परिवार का हर सदस्य बोल देता है कि तुझसे ही उम्मीद है। तो वो उम्मीद शायद इसकी टेंशन का कारण बन गई है और इसलिए परेशान है। तो मुझे लग रहा है शायद आगे से ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप लोग भी ऐसा करते हो अपने बच्चे के साथ तो मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए। हम भला इसे मजाक में करते थे, लेकिन उसने सीरियस ले लिया है, ऐसा लग रहा है मुझे।